कैसे हो दोस्तों। टीआरई 4 का नाम तो आपने सुना होगा। जैसे ही आपके जहन में टीआरई का जिक्र आता है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अब जाकर टीआरई 4 आपके दिमाग में दौड़ना शुरू कर देता है और आप बिहार की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में अभी टीचर बहाली बहुत ही जोरों शोर से गर्माहट की ओर चल रही है। टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों को यह भरोसा दिलाया गया था कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ रही है, लेकिन अब तक सवाल सरकार से यही है कि कहां है वो वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस के विषय के लिए शिक्षक की जो बहाली होनी थी, उसके बारे में अब तक सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है। काफी दिनों से इस पे सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर से किसी बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन वो घर से काफी दूर होने की वजह से वो बिहार में आ गए और यहाँ बैठकर वो तैयारी करना शुरू कर दिए कि अगर टीचर में हो जाएगा तो कम से कम सैलरी भले कुछ कम मिलेगी, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार अभी उस पर कुछ बात ही नहीं कर रही है। छोटे मोटे न्यूज़पेपर और छोटे मोटे चैनलों के द्वारा यह बताया जाता है कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। कई सरकारी अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र हुआ था। पहले शिक्षक बनने का सपना देखा, फिर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का इंतजार भी किया और अब टीआरई 4 में भी उन्हें धोखा ही मिला है। सरकार ने बार बार कहा था कि डिजिटल शिक्षक का विस्तार जरूरी है, हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक अनिवार्य होगा। तो फिर सवाल यह है कि जब कंप्यूटर पढ़ाना जरूरी है तो शिक्षक कहां से लाओगे। क्या सरकार चाहती है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक बिना ही पढ़ाए जाएं, या फिर अस्थायी गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जाए, या सरकार की नीतिगत विफलता और वादा खिलाफी का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी स्कूल से कुछ टीचर को उठाया जाएगा। दोस्तों, वो टीचर नहीं है जो कंप्यूटर साइंस के टीचर के रूप में बहाल किए गए हैं। उन टीचरों को उठाने की बात की गई थी जो किसी भी सब्जेक्ट के हों, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहते हों तो वो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप सोच सकते हैं बिहार के सरकार की क्या नीति है और क्या सोच है। एक 6 to 8 के 9 to 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, उसके लिए आप एक ऐसे टीचर को नियुक्त करना चाहते हैं जिसने कंप्यूटर साइंस का कभी नाम भी नहीं सुना है, जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है। वो गूगल से जाएंगे और कुछ 2-4 लाइनें को रट्टा मारेंगे और फिर जाकर क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे। वो कितना पढ़ाएंगे और वो क्या पढ़ाएंगे। सरकार को अगर यही करना था तो पहले वादा क्यों किया, क्यों लोगों की जिंदगियों को खराब किया है उसने। बाहर से बहुत से स्टूडेंट जिसकी सैलरी लाखों में 2-2 लाख थी, वो वहां से जॉब को छोड़कर आ गए बिहार में कि अपने शहर में अपने परिवार के साथ रहने को मौका मिलेगा अगर टीचर में बहाली हो जाती है तो। पहले ही बिहार सरकार की नीतियां इतनी खराब हो चुकी है कि बिहार में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान तक नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को और मजदूरों को भी जॉब करने के लिए बिहार के बाहर दिल्ली, बम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। लेकिन बिहार में जो रोजगार का कोई भी इंतजाम मुहैया नहीं करवाया गया है। उसके बावजूद भी अगर बहाली की, सरकारी ज्वाइनिंग की, सरकारी बहाली की अगर कोई भी बात आती है, उसमें भी सरकार डोमिसाइल के मुद्दों को भी लागू नहीं करती। अब सबसे बड़ा डोमिसाइल को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बिहार के छात्रों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। टीआरई 4 में बाहर के राज्यों के उम्मीदवारों को भी आवेदन करने की फुल अनुमति दी गई है। यानी बिहार के युवा जो यहीं पढ़े, यहीं पले बढ़े, और अब उन्हीं को उनकी जमीन पर नौकरी के लिए कंपटीशन बढ़ाना होगा। दूसरे राज्यों के राज्य परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू होता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। यह सवाल न्याय का है, सवाल है बिहार के युवाओं के हक का। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी का वादा करके फिर से गायब कर देना और बिहार के छात्रों को खुद अपने ही राज्यों में प्राथमिकता न देना, ये बातें सिर्फ प्रशासनिक भूल नहीं, विश्वघात है। अगर आप भी अन्याय से गुजर रहे हैं तो आवाज उठाइए, बताइए इस कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं। अगर इस बार सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करती है और कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहाली नहीं निकालती है पूरी की पूरी, तो इस बार हम सब मिलकर
बिहार सरकार को दिखा देंगे कि यहाँ की जनता की ताकत क्या है। अब बिहार भी जागरूक हो चुका है और अपने फैसले ले सकता है और दूसरों को अपने बारे में बता भी सकता है। जिंदगी को बर्बाद होते हुए बिहार की जनता नहीं देख सकती है। हम भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हम भी बिहार के बाहर जाकर वहाँ दूसरे दर्जे के लोगों की तरह ट्रीट नहीं होना चाहते हैं। बिहार में रहना है, यही नौकरी लेनी है, यही बिजनेस करना है। दूसरे लोगों को वही मिलेगी नौकरी जहां के वो हैं। उसके राज्य सरकार उसके लिए कदम उठाए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कंप्यूटर साइंस वालों को मौका मिलना ही चाहिए और सरकार से पूछिए कब तक युवा सिर्फ इंतजार करता रहेगा। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और बना सकें।